अस्सलाम वालेकुम। आज हमने पढ़ना है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट आपके बायोकेमिस्ट्री की किताब में आता है। तो हम सबसे पहले बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन को देख लेते हैं। बायोकेमिस्ट्री डील्स विद द केमिकल और मेटाबॉलिक प्रोसेसेस विच टेक प्लेस इन द टिश्यू सेल्स। टिश्यू सेल से क्या मुराद है? आपका जो बॉडी होती है वो सेल के ऊपर मुश्तमिल है। जब बहुत सारे सेल्स आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। अब यहाँ ओवरऑल डेफिनेशन में देख लेते हैं। बायो का क्या मतलब होता है? जानदार जिस्म। केमिस्ट्री का मतलब होता है कीमियाई रिएक्शन। वो कीमियाई रिएक्शन जो कि किसी भी जानदार के जिस्म में हो रहे होते हैं वो आप बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हो। तो यहाँ ओवरऑल डेफिनेशन में यही बात है कि बायोकेमिस्ट्री आपकी मेडिकल साइंस की या फिर साइंस की वो शाख होती है जिसमें आप केमिकल्स के बारे में और मेटाबॉलिक प्रोसेसेस से मुराद ये है कि वो केमिकल रिएक्शन जो कि आपके खाने पर हो रहे होते हैं। जो आप खाना खा रहे होते हो वो खाना किस तरह आपकी बॉडी में टूट कर आपको एनर्जी फराहम कर रहा होता है, उस प्रोसेस को आप मेटाबॉलिक प्रोसेस कहते हो। ठीक है। और कहाँ पर हो रहे होते हैं? हम जानदार के जिस्म की बात कर रहे हैं तो सेल टिश्यू, मुख्तलिफ सेल जब आपस में जुड़ते हैं तो टिश्यू बनाते हैं। ठीक है। और इसी तरह टिश्यू जुड़ के ऑर्गेनेलीज बनाते हैं और ऑर्गेनेलीज जुड़ के ऑर्गन बनाते हैं। मतलब आपके जिस्म के जो अज़ा का बेसिक यूनिट है वो सेल है। तो यहाँ पर ओवरऑल जो कीमियाई रिएक्शन हो रहे हैं वो आपके सेल में हो रहे हैं और बायोकेमिस्ट्री में हम उन कीमियाई रिएक्शंस को पढ़ते हैं। अब हम अपना कार्बोहाइड्रेट का जो टॉपिक है उसे कंटिन्यू कर लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन देख लें। कार्बोहाइड्रेट जब भी आपके माइंड में आए आप समझ जाएं यहाँ पर मीठी चीज़ों की बात हो रही है, रोटी चावल की बात हो रही है। आप जो रोटी चावल खाते हो वो कैसे आपके जिस्म में टूट के आपको एनर्जी देते हैं और कहाँ कहाँ उनकी ज़रूरत होती है। और जो कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल होता है बेसिकली वो किस चीज़ के ऊपर मुश्तमिल होता है। अब यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन है। कार्बोहाइड्रेट आर द पॉलीहाइड्रोऑक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स or their complexes substances which on hydrolysis give the polyhydroxyaldehyde and ketones। अब आपको इसमें से दो तीन बातें याद रखने वाली हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल होता है उसमें दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आपके कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स के फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप से क्या मुराद है? फंक्शनल ग्रुप किसी भी कंपाउंड के वो केमिकल ग्रुप होते हैं जो उसकी कीमियाई रिएक्शन कराने की वजह बनते हैं। आपके कार्बोहाइड्रेट की कीमियाई रिएक्शन कराने की जो वजह बनते हैं ये दो वही फंक्शनल ग्रुप बनते हैं। कौन कौन से? एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। अब यहाँ ओवरऑल डेफिनेशन देख ले। कह रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो किसके ऊपर मुश्तमिल होता है? पॉलीहाइड्रोऑक्सी। पॉली का मतलब होता है मैनी मोर, हाइड्रोऑक्सी का मतलब होता है कि कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स के अंदर बहुत सारे आपको हाइड्रोऑक्सल ग्रुप मतलब OH ग्रुप आपको नजर आएंगे। ठीक है। और आपको कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप नजर आएंगे कार्बोहाइड्रेट के अंदर? एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। अब यहाँ पे बात हो रही है इसके अलावा जब आप इस मॉलिक्यूल को तोड़ते हो, हाइड्रोलिसिस से मुराद है जब आप इस मॉलिक्यूल को तोड़ते हो तो आपको पॉलीहाइड्रोऑक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आपको बहुत सारे हाइड्रोऑक्सल ग्रुप भी नजर आएंगे और एल्डिहाइड एंड कीटोन फंक्शनल ग्रुप भी नजर आएंगे। ठीक है। फिर आगे यहाँ पे क्या बात हो रही है? द कार्बोहाइड्रेट आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बोहाइड्रेट कहते हैं आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जो अपने साख्त के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन को रखते हैं। ठीक है। द लिटरली मीन्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट आर हाइड्रेटेड कार्बन्स। अब यहाँ पे बात हो रही है कि जो आपके कार्बोहाइड्रेट का मतलब है कि जो आपके कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल है वो जो कार्बन है वो हाइड्रेटेड कार्बन है। हाइड्रेटेड का वर्ड निकला है वाटर से, मतलब ऐसा कार्बन जिसके साथ वाटर मॉलिक्यूल अटैच होता है, जुड़ा हुआ होता है, आप उसे हाइड्रेटेड कार्बन्स कहते हो। कार्बोहाइड्रेट को आप शुगर भी बोलते हो, ये बात मैं पहले बता चुकी हूँ कि जहाँ भी कार्बोहाइड्रेट का अल्फाज आता है आप सब समझ जाना कि वहाँ पे शुगर मॉलिक्यूल और मीठी चीज़ों की बात हो रही है। एज द कार्बोहाइड्रेट आर द हाइड्रेटेड कार्बन। कहते हैं कि जैसे कि हमें पता है कि कार्बोहाइड्रेट का जो मॉलिक्यूल होता है या जो उसके कार्बन होते हैं वो हाइड्रेटेड कार्बन्स होते हैं। हाइड्रेटेड कार्बन से मुराद ये है कि उसमें जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं वो कार्बन के साथ अटैच होते हैं और जितने कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं उतनी ही मिकदार में वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच होंगे। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर शुगर मॉलिक्यूल में 6 कार्बन है तो 6 वाटर मॉलिक्यूल आपके कार्बन के साथ अटैच होंगे। और कार्बोहाइड्रेट का जो फार्मूला होता है वो CnH2
ON होता है, ठीक है। N इज अ होल नंबर, मतलब कि इस फार्मूले के थ्रू आप किसी भी कार्बोहाइड्रेट की किस्म को किसी भी कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला बना सकते हो। अब यहाँ पे देखें, अब ये है एक कार्बोहाइड्रेट सिंपल सा शुगर मॉलिक्यूल C6H12O6। आप देख लो कि कीटोन इसका क्या है, ये इसका कीटोन ग्रुप है और ये इसका एल्डिहाइड ग्रुप है। ये तो हो गया इसके फंक्शनल ग्रुप, और फंक्शनल किसी भी कंपाउंड की कीमियाई रिएक्शन करवाने के लिए जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। और उसके अलावा अभी हमने पढ़ा है कि जो आपके कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल होता है वो पॉलीहाइड्रोऑक्सी ग्रुप रखता है। पॉली का मतलब मैनी मोर, हाइड्रोक्सिल ग्रुप मतलब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, कि अगर आप गौर करो स्ट्रक्चर के अंदर तो अब कार्बन के साथ H2O मॉलिक्यूल अटैच है, तो H2O किसका फार्मूला है, वाटर का फार्मूला है। तो ये चीज़ प्रूव हो गई कि जो शुगर के अंदर या फिर आपके कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर के अंदर जो कार्बन होता है वो हाइड्रेटेड कार्बन होता है, क्योंकि उसके साथ एक वाटर मॉलिक्यूल अटैच होता है। Acceptations to the general formula and definition. There are some such carbohydrate which contain the nitrogen, phosphorus and sulfur. कहते हैं कि कुछ कंपाउंड ऐसे भी होते हैं जो अपने साथ में नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर को रखते हैं, ठीक है, कार्बन की जगह। तो हम उसको क्या बोलते हैं, रेमिनोस बोलते हैं, ठीक है। ऑल्सो all the compound having the formula CnH2O may not be carbohydrate. कहते हैं कि कुछ ऐसे भी कायनात में मॉलिक्यूल देखने में नजर आए हैं जो अपनी साख्त के अंदर ये फार्मूला जो आपका कार्बोहाइड्रेट वाला है वो वाला फार्मूला रखते हैं, लेकिन उनकी जो खसूसियात होती हैं वो एसिड वाली होती हैं, जैसे कि फॉर्मिक एसिड हो गया, लैक्टिक एसिड हो गया। अब यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट की खसूसियात की बात हो रही है। इन जनरल कार्बोहाइड्रेट आर द वाइट सॉल्ट, जैसे हमारे घर में चीनी इस्तेमाल होती है, तो चीनी क्या है, सफ़ेद रंग का एक ठोस मुरक्कब है। तो इसमें यही बात हो रही है कि जो आपके कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो एक ठोस मुरक्कब होते हैं सफ़ेद रंग के, और वो दूसरे जो अल्कोहल जैसे सॉल्यूशंस होते हैं उनके अंदर ना हल पजीर होते हैं, लेकिन पानी के अंदर हल पजीर होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या बात हो रही है कि मैनी कार्बोहाइड्रेट ऑफ अ लो मॉलिक्यूलर वेट हैव अ स्वीट टेस्ट। कार्बोहाइड्रेट का जितना छोटा मॉलिक्यूल होगा उतना वो कार्बोहाइड्रेट की जो मिठास है वो ज़्यादा होगी। आप नोट करना कि फ्रूट जो होता है जब जितना कच्चा होता है वो मीठा नहीं होता है, वो जैसे जैसे पकता जाता है उसकी जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट में चेंज हो जाती है, मोनोसेक्राइड में चेंज हो जाती है, इस वजह से वो ज़्यादा मीठा होता है। फिर इसमें सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, आपको कार्बोहाइड्रेट आपके कायनात में कहाँ कहाँ से मिलता है। कार्बोहाइड्रेट आर द नेचुरल कंपाउंड, कहते हैं ये कुदरत में पाया जाने वाला कंपाउंड है, और आपको इसका जो सबसे बड़ा जरिया है वो क्या है, प्लांट्स है। द चीफ सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज द सीरियल, स्टार्च इज द अबंडेंट इन द सीरियल, जैसे कि आलू में भी निशास्ता बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। वो कायनात में चीज़ जो खाने में आपको मीठी लग रही है, उसका जो टेस्ट आपको अच्छा लग रहा है, तो आप समझ जाना इसमें कार्बोहाइड्रेट की जो मिकदार है वो ज़्यादा होती है। इसके अलावा आपको वेजिटेबल्स के अंदर आपके आलू, गाजर, बीन्स, ठीक है, इनके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट अच्छी मिकदार में होता है। लेग्यूम्स में आपके पास पीनट्स हो गए, लेंटिसेल्स हो गए, मतलब फलियां वगैरह हो गई, और फ्रूट्स के अंदर चाहे वो एक मीठा फ्रूट है चाहे वो एक फीका फ्रूट है, लेकिन उसके अंदर थोड़ी बहुत मिठास होती है, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट एक अच्छी मिकदार में मौजूद होता है। हमने पहले वाली स्लाइड्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट की एक चेन फॉर्म देखी थी, और ये कार्बोहाइड्रेट को अगर हम साइक्लिक फॉर्म में चेंज कर दें, मतलब राउंड फॉर्म में चेंज कर दें, तो हम कुछ इस तरीके से भी कार्बोहाइड्रेट के जो मॉलिक्यूल है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अकरेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट आर द सेकेंड मोस्ट अक्रिंग सब्सटेंसेस इन नेचर आफ्टर वाटर, कहते हैं कि पानी के बाद दूसरे नंबर पे जो सबसे ज़्यादा आपके कायनात में पाए जाने वाला मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है, वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। द सरप्राइजिंग क्वांटिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट कैन बी नोन बाय कंसीडरिंग द पॉइंट दैट द सेल वॉल ऑफ ऑल द मेडअप ऑफ द सेलुलोज, कहते हैं कि ये एक हैरानकुन बात है कि आपकी जो प्लांट की सेल वॉल होती है, सेल की झिल्ली होती है, वो आज 50 to 80% सेलुलोज के ऊपर मुश्तमिल होती है, और सेलुलोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट की एक किस्म है।
अब यहाँ पे बात हो रही है नेचुरल प्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। आपकी कुदरत के अंदर कार्बोहाइड्रेट किस तरह बनता है। अब हम देख लेते हैं, अभी हम लास्ट स्लाइड में पढ़ चुके हैं कि आपकी जो सेलुलोस होती है प्लांट की, मतलब प्लांट की जो सेल वॉल होती है, सेल की जो दीवार होती है, वो कार्बोहाइड्रेट के ऊपर मुश्तमिल होती है। तो अब आपका जो कार्बोहाइड्रेट है वो आपको प्लांट में से सबसे ज़्यादा मिल रहा होता है। ये बन किस तरह रहा होता है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू बन रहा होता है। द कार्बोहाइड्रेट आर प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटो का क्या मतलब होता है, लाइट होता है, और सिंथेसिस का मतलब होता है प्रोडक्शन। लाइट मतलब रोशनी की मदद से प्लांट जो अपने लिए फूड बना रहे होते हैं या खाना बना रहे होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उस अमल को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। हमने ये बात शुरू से मतलब क्लास 5-6 से पढ़ते आ रहे हैं। सूरज की रोशनी की मदद से अपने लिए खाना बनाते हैं, और वो अमल क्या कहलाता है, फोटोसिंथेसिस कहलाता है। प्लांट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, इन्वायरमेंट की कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करके, पानी ज़मीन से हासिल करके अपने लिए क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट। C6H12O6 कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला है, और रिटर्न में इन्वायरमेंट को क्या दे रहे होते हैं, ऑक्सीजन दे रहे होते हैं। लेकिन ये सारा प्रोसेस सूरज की रोशनी की मदद में हो रहा होता है। लेकिन अब हम आगे देख लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट आर द मैक्रोन्यूट्रेंट, कहते हैं मैक्रोन्यूट्रेंट का मतलब होता है एक बड़ा मॉलिक्यूल होता है। एज 55% ऑफ आवर डेली कैलोरीज कम्स फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट। कहते हैं कि आप जो डेली रूटीन में खाना खाते हो उसमें से 55% जो हिस्सा होता है वो कार्बोहाइड्रेट के ऊपर मुश्तमिल होता है। 55% कार्बोहाइड्रेट से मुराद आप जो रोटी चावल खाते हो, और 25 से 35% आप प्रोटीन पे मुश्तमिल चीज़ें आपको खानी चाहिए। ठीक है, और 10 to 15% आपको सिर्फ तेल और चिकनाई वाली चीज़ें खानी चाहिए। अगर हम इस रूटीन में रह के खाते हैं तो हम हेल्दी रहते हैं। तो यहाँ पर क्या बात हो रही है कि आपकी जो डेली डाइट होनी चाहिए उसमें 55% कार्बोहाइड्रेट होने चाहिए, और कार्बोहाइड्रेट का 1 ग्राम जो मॉलिक्यूल होता है वो आपको 4 किलो कैलोरीज एनर्जी फराहम करता है। When the molecule are oxidized, so produce a high amount of energy। कहते हैं कि जब कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल टूटता है तो आपको काफ़ी मिकदार में एनर्जी मिल रही होती है। दिस इज़ अ प्रिंसिपल यूज बाय द कार्बोहाइड्रेट टू गिव एनर्जी। और ये एक तरीका कार है, ये एक असूल है कार्बोहाइड्रेट का एनर्जी देने का। द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल का जब इस्तेमाल होता है और वो एनर्जी फराहम कर रहा होता है तो उस अमल को रेस्पिरेशन कहते हैं। रेस्पिरेशन से मुराद सांस लेने का अमल होता है। रात के टाइम आपको पता है कि रोशनी नहीं होती, जो सारा दिन में प्लांट ने अपने लिए फूड प्रिपेयर किया होता है उसी फूड को मतलब उसी ग्लूकोज को इस्तेमाल करके और रेस्पिरेशन के अमल में हम वैसे सांस ले रहे होते हैं, हम ऑक्सीजन गैस को अपनी बॉडी में लेके जा रहे होते हैं। तो प्लांट भी उसी ऑक्सीजन को, जो एनवायरनमेंट की ऑक्सीजन होता है, उसको इस्तेमाल करता है, और जो सारा दिन उसने अपना फूड प्रिपेयर किया होता है ग्लूकोज, उसको भी इस्तेमाल करके सांस ले रहा होता है। ठीक है, और रिटर्न में क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट को दे रहा होता है, साथ में पानी रिलीज कर रहा होता है, और साथ में एनर्जी भी एनवायरनमेंट को दे रहा होता है। इस वजह से कहते हैं कि रात को दरख्तों के साए में नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वहाँ जिन होते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। रात के टाइम जो आपका प्लांट होता है वो रेस्पिरेशन शो कर रहा होता है, सांस ले रहा होता है, और ऑक्सीजन को इस्तेमाल कर रहा होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा होता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है तो आपको दरख्तों के नीचे जब आप सोते हो तो घुटन महसूस होती है, तो उसकी ये रीज़न होती है। बाकी इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।